अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़कीश एंड मरियम फैमिली व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का थीम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आज के व्लॉग में हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि आज मैं इमरान खान जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के लीडर, उनके अंदाज में इंटरव्यू दूंगी। किसको दूंगी? अपनी बहन को दूंगी, और ये मुझसे सवालात करेगी और मैं इसके सवालात के इमरान खान साहब के अंदाज में जवाब दूंगी और कोशिश करूंगी कि वही जवाब दूं जो वो अपने इंटरव्यूज़ में देते आए हैं। हम इमरान खान साहब के हर इंटरव्यू को सुन चुके हैं और हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमेशा से उन्हें सपोर्ट करते आ रहे हैं और उन्हें ये करते रहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत करते हैं और पाकिस्तान के एक खुददार आदमी और एक खुददार लीडर हैं। तो ये जो मरियम है मेरे साथ, मरियम ये मुझसे इंटरव्यू करेगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इमरान खान साहब के अंदाज में उसके जवाब दूँ। तो आपने पूरा देखना और आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ऐसी बहुत मज़े की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर आपके दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था तो फिर आपके ख़िलाफ़ साजिश क्यों की गई? देखिए, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम था। ये हमने इतनी ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल की। मेरे दौर में पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही थी, ठीक है। हमें मुल्क दिवालिया मिला था। हमने उस दिवालिया मुल्क को अपने पैर पे खड़ा किया। 2019 में एक तो हमारे पास जो भारत से हमारे ताल्लुकात थे, उस वजह से थोड़ी मुश्किलात आई, और 2020 में कोरोना आ गया। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो 6% पर थी। यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर अमेरिका के साथ मेरे खिलाफ साजिश की। क्यों साजिश की? मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, मैं अपने लोगों के मफादात के लिए काम कर रहा था। ये बात पाकिस्तान के दुश्मनों को खटकती थी। जहाँ तक मेरे खिलाफ साजिश क्यों हुई, वो इसी वजह से हुई कि मैं एक आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता था। मैं अगर रूस गया था तो मैं अपने लोगों के लिए गया था। मुझे सस्ता तेल चाहिए था, मुझे गंदम सस्ती दे रहे थे रूस वाले। लेकिन ये बात, और भारत जो अमेरिका का अलायंस पार्टनर है, वो रूस भी जाता है, वो उनसे तेल भी लेता है, लेकिन हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम उनके नज़दीक गुलाम हैं। और अमेरिका अमेरिका वो मुल्क है, जितना आप उसके सामने झुकेंगे वो उतना आपको गिरा हुआ समझेंगे। ये बात में समझ नहीं आती। आज पाकिस्तान के हालात देख लें, पेट्रोल की कीमत आप देख लें, 234 रुपए का पेट्रोल है। ये गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? क्या पाकिस्तान का गरीब आदमी 234 का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है? आप पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और फिर आप आज हमारी सारी मेहनत जो हमने की, ये 3 महीने में आप इनकी कारकर्दगी उठा के देख लें। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया है, जो साजिश, ये साजिश का नतीजा है। वो डोनाल्ड लो बड़े तकब्बुर में आके हमारे सफ़ीर को कहता है कि अगर इमरान खान को नहीं हटाया तो पाकिस्तान को इसके असरात भुगतना होंगे। वो होता कौन है हमें धमकी? अच्छा इमरान खान साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता था कि शहबाज शरीफ भी कभी वज़ीर आज़म बन सकते हैं? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना सकता है। मेरे ज़हन में था कि कुछ तो हो कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। मुझे लोगों ने बताया कि इमरान खान साहब नहीं, शहबाज शरीफ बन सकता है। मैंने कहा था नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता पाकिस्तान में। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमारे ऊपर वो क़यादत मुसल्लत की गई। शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसके ऊपर 16 अरब का FIR का केस है, 8 अरब का नैब का केस है, यानी 34 अरब के उस पर करप्शन के केसेस हैं, और उसे सजा होने वाली थी। जिस दिन वो वजीर आजम का हल्फ उठा रहा था, उस दिन उसकी सजा होने वाली थी उसे FIA में, और उस दिन वो वजीर आजम का हल्फ उठा रहा था। यानी ये एक कोई भी जमहूरी मुल्क, उसमें ऐसा कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसा कोई वजीर आजम बना दिया जाए जिसके ऊपर 34 अरब के करप्शन के केसेस हो। जी, तो मेरा तीसरा सवाल है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजार दी है, तो आपको कभी ये डर नहीं लगा कि अगर आप हार गए तो क्या होगा? देखिए, जिंदगी एक मुसलसल जदोजहद का नाम
ये कोई कह दे कि उसकी ज़िंदगी स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं, ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जो आप कह रहे हैं कि मुझे कभी डर नहीं लगा, मैं जब मैदान में उतरता था ना, चाहे वो क्रिकेट का हो या सियासी मैदान, मैं ये सोचता नहीं था कि मैं कभी हार जाऊँगा। मुझे ये कभी सोच ही नहीं आई कि मैं कभी हारूँगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कभी हारूँगा। मैं यही सोच के जा रहा था कि मैं जीतूँगा। मेरे साथ के जो कोलीग्स थे वो मुझे कहते थे, इमरान खान साहब, कि मैं अगर हम हार गए तो क्या होगा। मैंने कहा था कि तुम सोचते क्यों हम हारोगे, हम जीतेंगे। मैं हमेशा यही बात कही। और जब आप किसी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, दो ही सोच आपके दिमाग में आ रही होती है, एक तो आप जीतेंगे, एक तो आप हारेंगे। जो हारा हुआ दिमाग होता है ना, वो वैसे ही परफॉर्म करता है, लेकिन एक जो ये सोच के मैदान में उतरता है ना कि वो जीतेगा, तो वो परफॉर्मेंस भी वैसे ही। जी इमरान खान साहब, मेरा अगला सवाल है कि हमारे माशरे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन का है। खान साहब, आप इससे पाकिस्तान को कैसे मतलब छुटकारा दिलवा सकते हैं? देखिए, मेरी 26 साल सियासत चलो जो है, मैं इसी करप्शन के ख़िलाफ़ ही सियासत में आई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि सच्चाई का हुक्म दो और बुराई के खिलाफ लड़ो। जिस मुआशरे में कानून की हुक्मरानी होती है ना, वो मुआशरा हमेशा तरक्की करता है। आप यूरोपियन देख लें, आज वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। वो सारे वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई, यानी कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती। ये जो चोर है, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान का कानून इन्हें कुछ नहीं कह सकता, इस वजह से हमारे मुल्क आज दिवालिया था। हमारे मुल्क में करप्शन इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ी, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। मेरे ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि मैं लंदन में फ्लैट था। मैंने एक एक समरी, एक एक लेटर, एक एक चीज़ जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट, और उसी अदालत ने मुझे इंसाफ दिलाया। ये जिन अदालतों को बेइज्जत करते हैं, उसी अदालत ने मुझे इंसाफ दिलाया। ये करप्शन पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से ही बढ़ी, क्योंकि हमने करप्शन को कोई मसला ही नहीं समझा। ऐसे इकबाल साहब आके कहते हैं कि करप्शन जो करते हैं वो भी मुल्क तरक्की कर रहे हैं। खान साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि खुर्रम दस्तगीर ने जो कहा है, आप पे उसकी क्या राय है? खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल आया। उसने कहा कि मैं अपना आर्मी चीफ लाना चाहता था। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं किसको आर्मी चीफ करूँ। आप मेरे क्रिकेट कॉलीग से पूछ लें या शौकत खान है, मैंने जितनी भी आज तक लोगों को लाया हूँ, मैं मेरिट पर लाई हूँ। मैंने कभी, क्योंकि आप अगर मेरिट को कराते हैं, इसका मतलब आप किसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। और मेरा तो ये था कि जब नवंबर आएगा तो मैं लिस्ट देखूंगा, जिसकी जो अच्छा होगा, जिसका मेरिट बनता होगा, उसको ले आएंगे। मैंने आज तक ये कभी नहीं तसव्वुर किया कि मैं किसको आर्मी चीफ बनाऊंगा। और खुर्रम दस्तगीर ने जो कहा है वो न्यूट्रल्स के लिए, कि घर पे अगर डाका पड़ जाए तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो जाता है। बस मेरा यही कहना है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा मैंने इमरान खान साहब को अंदाज में उनके इंटरव्यू दिया, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ऐसे ही जवाब दूँ जैसे उन्होंने दिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।